चले मेरे बच्चों, चैप्टर 18 का बहुत आसान सवाल है। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इक्वल्स 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हमने बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी आपको, बिल्कुल घुमाऊं फिराऊंगी नहीं, जो पूछा है उसका आंसर दे देते हैं। y वेरीज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली का साइन बनाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, इनटू x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, तो सबसे पहले तो हमें ये डायरेक्टली का साइन हटाना पड़ता है। हमें पता है कि y डायरेक्टली का साइन हटा, इज इक्वल टू का लगा, तो डायरेक्टली की जगह हम लिखेंगे के एक्स। ऐसे ही है, हमें हर हाल में के अलग करना है क्योंकि y की भी वैल्यू गिवन है और x की भी। तो y बाय एक्स की वैल्यू आ गई है के बराबर। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। y उन्होंने क्या दिया है 10, x उन्होंने क्या दिया है 3 इज इक्वल टू के। देयर फोर द वैल्यू ऑफ के इज 10/3। फाइन। अब हम मालूम करने जा रहे हैं वन का आंसर। वन क्या कह रहा है, y इन टर्म्स ऑफ x। ऐसा ही है, यानी y की वैल्यू मालूम करनी है टर्म्स ऑफ x में, इज इक्वल टू के एक्स। ऐसा ही है, y के एक्स के बराबर है। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने k में वैल्यू पुट की 10/3 और x की वैल्यू क्या गिवन है 3, यानी y की वैल्यू आ गई है 10। सिंपल। टू पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, y व्हेन x इज इक्वल टू 6। सेम क्वेश्चन है, सही है। अच्छा, x 6 है तो हमने क्या किया, वही लिखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, और y हमें मालूम करना है, k है 10/3, x वो कह रहे हैं 6 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, y हो गया 10 2 ज़ा 20। क्लियर। पार्ट 3 मैं यहाँ कर लेती हूँ, सही है, क्योंकि ऐसा ना हो वीडियो कट जाए शॉर्ट हो गई। 3 है, 3 क्या कह रहा है, x व्हेन y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। सही, और हमें मालूम x ही करना है। ठीक है, तो y की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, हम बहुत आसान तरीके से मालूम करेंगे बेटा। y की वैल्यू उसने क्या दी है 15, यहाँ लिखा हुआ है, आपने 15 लिखा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आराम आराम से। k की वैल्यू है 10/3 x। पहले मैं 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 10x करूँगी। ठीक है, ये 3 डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा 3 45 इज इक्वल टू 10x। ऐसे ही है, यहाँ आ गया 45, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड इज इक्वल टू x। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 9/2 इज इक्वल टू x। ये आपका आंसर आ गया, सही है। और ये सवाल हमारा यहाँ पे ख़त्म। चलिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के और सी रेशो डी बराबर है ई रेशो एफ की, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है, शो कीजिए कि a4b² प्लस a² e² माइनस e4f बाय b6 प्लस b²f² माइनस f5 बराबर है a4 बाय b4 के। सॉल्यूशन मेरे बच्चों याद रखिए, सवाल ज़रूर रीराइट कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हेयर, सवाल आपने ब्लू पेन से ज़रूर रीराइट करना है। ठीक है, हेयर ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी बराबर है ई रेशो एफ के। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी बराबर है ई रेशो एफ। जब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हम सपोज कर लेते हैं ये सब के बराबर है। ठीक है, यानी ए रेशो मतलब बाय, a/b
भी के बराबर है, सी अपॉन डी भी के बराबर है। अपॉन कैसे आया, रेशियो का साइन मतलब डिवाइड हो रहा है, और ई अपॉन एफ भी के बराबर है। ठीक है बेटा, बहुत आसानी से बताऊंगी, डायरेक्ट बता रही हूँ, कोई परेशान नहीं करूँगी। ए की वैल्यू हो गई, बी डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ए बी के हो गया है, सिमिलरली सी डी के हो गया है, और ई एफ के हो गया है। ठीक है, नाउ बाय पुटिंग दीज वैल्यू इन, किस में पुट करेंगे, A4 B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस E4F बाय B6 प्लस B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F5 जो कि बराबर है A4 बाय B4 के। हमने ये साबित करना है कि ये दोनों बराबर है। तो अब हमारे पास, हमने देखा हमारे पास A की वैल्यू है C की और E की, A की B के, C की D के, E की F के। तो बेटा हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पुट करना है। A4 है B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, A की भी वैल्यू है और E की भी, ये दोनों स्क्वायर है, माइनस E4 और F। ठीक है, हमारे पास B की कोई वैल्यू नहीं है, एज इट इज़, B और F की वैल्यू नहीं है, एज इट इज़, F एज इट इज़, ये A4 बाय B4। ठीक है, अब A कौन है, B के, A कौन है, B के, E कौन है, F के, और E कौन है, F के। ठीक है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी A की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये हो गया है B4 K4 और ये रहा B स्क्वायर, B की पावर 4 K की पावर 4 B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर F स्क्वायर K स्क्वायर माइनस F4 K4 F अपॉन, थोड़ी सी ध्यान देना है बस, कोई मुश्किल नहीं है, B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F5। बेटा हमारे पास A की वैल्यू क्या है, B के, तो B के और ये लगा दिया मैंने 4, और B की कोई वैल्यू नहीं है तो B4 एज इट इज़ रहेगी। आप ये स्टेप यहाँ पे भी कर सकते थे। अब 4B और 2B, 6B हो गए K4 प्लस यहाँ B स्क्वायर है, F स्क्वायर है K4, B स्क्वायर F स्क्वायर 2 और 2 4 के, माइनस F5 हो गया 4 और 1 5 और K। हर हाल में ये वाली ही वैल्यू बनेगी ताकि कैंसिलेशन पॉसिबल हो सके। ठीक है बेटा, B6 प्लस B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F5 B4 K4 अपॉन B4 से B4 कैंसिल हो गया। यहाँ न्यूमरेटर में K4 कॉमन आएगा, सॉरी यहाँ मैंने 4 नहीं लगाया। ठीक है, मैं आपको वर्बल बता रही हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि टेकन K4 कॉमन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बताएं। मैंने K4 कॉमन लिया तो सेम ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बचेगी, B6 प्लस B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F5। ठीक है, अपॉन B6 प्लस B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F5 इज इक्वल टू K4। सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, K4 इज इक्वल टू K4। देयरफॉर सवाल आपने दोबारा लिखना है, A4 B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस E4 F बाय B6 प्लस B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F5 इज इक्वल टू A4
अपॉन B4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, चलें मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व बाय यूजिंग कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। आपको वैल्यू दी हुई है x प्लस 3 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 स्क्वायर बाय x प्लस 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल 4/5। हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में ये सवाल लिखना है, जो आप खुद लिखेंगे। मैं नहीं चाहती मैं पेज टर्न करूं ताकि आपको परेशानी हो, इसलिए आपने ये सवाल हर हाल में ब्लू पेन से दोबारा लिखना है। और यहाँ हम लिखेंगे वी रेसिप्रोक द टर्म। तो हम क्यों रेसिप्रोक कर रहे हैं अभी बताती हूँ। ये प्लस नीचे है, प्लस उसको ऊपर करना है। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर बराबर हो गया 4/5। जब रेसिप्रोक होगा तो बन जाएगा 5/4। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगी बाय यूजिंग कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू a है, नीचे b है, देन c है, d है। फर्स्ट न्यूमरेटर a, डिनोमिनेटर b, सेकंड न्यूमरेटर c, डिनोमिनेटर d। ठीक है, वो कह रहा है कि कंडीशन ये है कि अगर a अपॉन b होल टर्म वी सपोज a बाय b बराबर हो c बाय d के। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो होल टर्म किसके बराबर होगी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के। प्लस साइन क्योंकि अकॉर्डिंगली ऊपर था इसलिए हमें वैल्यू को रेसिप्रोक करना पड़ा। अगर आपको प्लस साइन ऊपर ही दिया हुआ हो तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हमें दोनों कंडीशन से एक ही सवाल में समझ लिया है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ लिखूंगी हेयर ए बी सी और डी की वैल्यू। ठीक है, ए कौन है, फर्स्ट न्यूमरेटर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। बी कौन है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सी कौन है बेटा, 5, और डी कौन है, 4। जस्ट पुट द वैल्यू इन द गिवन थ्योरम फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब यहाँ लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी कौन है भाई, a कौन है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, होपफुली कि आपको क्लियर दिख रहा हो, प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है बेटा, और यहाँ अपॉन b, a प्लस बी लिख दिया हमने, a प्लस b कौन है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ a पूरी एक टर्म प्लस साइन, ये रहा प्लस साइन पूरा b। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह a प्लस बी की जगह सेम वैल्यू आप लिखेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर,
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर है c प्लस डी। c है 5, d है 4, c माइनस डी। c है 5, d है 4। अब इसको ओपन कर लें। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस साइन है, कोई साइन चेंज तो होगी नहीं, हमें प्रॉब्लम होगी नीचे, ठीक है। अब ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर है 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1। अब x माइनस 5 से पहले नेगेटिव साइन है और x माइनस 5 से पहले पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और यहाँ x प्लस 3 से पहले प्लस साइन है और x प्लस 3 से पहले माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा? x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है बेटा। तो ये एक और एक दो हो गए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 होल स्क्वायर और यहाँ 2x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। अब जगह नहीं है, मैं आगे लिख रही हूँ। हमने क्या करना है, हमने रूट लेना है, टेकिंग रूट बोथ द साइड। ये हो गया 9 और ये क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हर हाल में रूट लेना पड़ेगा। x प्लस 3 x माइनस 5, ठीक है बेटा। स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये यहाँ लिख देती हूँ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। 9 का रूट हो गया 3, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये इस पेज पर नहीं आएगा पूरा, तो हमें नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि मैं पहले यहाँ लिख लूँ दोबारा, ताकि हम नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू कर सकें। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ तक आप समझ गए हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये मैंने नेक्स्ट पेज पे शुरू कर दिया क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था उधर आना। तो अब यहाँ मैं लिखूँगी इधर x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 बराबर है प्लस 3 के, और x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 बराबर है माइनस 3 के, ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय होल टर्म x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर जाके। यहाँ पे भी x प्लस 3 एज इट इज़ रह गया और यहाँ माइनस 3 से x माइनस 5 होल टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x प्लस 3 एज इट इज़ 3 इंटू एक्स 3x माइनस 15, ठीक है बेटा। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 3। अब आप x को इधर ले आए, x को उधर ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, सही है। तो ये हो गया माइनस 2x, ये हो गया माइनस 18। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गई। 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 बाय 2, x इज इक्वल टू 9, ठीक है बेटा। दूसरा देखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस 15। x प्लस 3x माइनस 3x इधर आया प्लस x हो गया,
3x हो गया, और +15 उस तरफ गया +3 तो -3 हो गया, तो ये हो गया 4x और ये हो गया 12। x इज इक्वल टू 12/4, 4 3 x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 3 और 9 लिखना है, आप 9 और 3 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर लिखिए। ठीक है बेटा।